हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है विलियन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे पूर्व के वीडियो के अंदर हमने विलियन क्या है एवं विलियन के घटकों के बारे में जान लिया था। आज इस पार्ट के वीडियो के अंदर हम विलियन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। विलियन दो आधार पर बांटा जाता है। पहला आधार है विलय की मात्रा, यानी विलियन है उसके दो घटक होते हैं। एक घटक का नाम विलायक और दूसरा घटक होता है वो विलय। तो विलियन के अंदर विलय की मात्रा कितनी है, इसके आधार पर है वो विलियन को है वो अलग अलग भागों में है वो बांटा गया है। दूसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। कौन सी अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर कि विलय और विलायक की जो भौतिक अवस्था है उस भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलियन है उसको अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मुख्यतः विलियन है उसको दो आधार पर है वो विभक्त किया गया है। एक तो विलय की मात्रा के आधार पर और दूसरा है उसके भौतिक अवस्था के आधार पर। अगर विलय तो विलियन है इसको 5 भागों के अंदर बांटा गया। पहले प्रकार है तनु विलियन, जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है सांद्र विलियन, जिसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है अति संतृप्त विलियन असंतृप्त विलियन, जिसे अनसैचुरेटेड विलियन भी कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है वो विलियन, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और पांचवा जो विलियन का प्रकार है वो अति संतृप्त विलियन यानी सुपर सैचुरेटेड विलियन। अर्थात विलियन के अंदर जो विलय है उस विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलियन है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। और उन 5 प्रकारों में से पहला प्रकार है तनु विलियन। तनु विलियन अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशन वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम घुली हुई हो। वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम घुली हुई हो उसे तनु विलियन कहते हैं। जैसे अपन चर्चा करते हैं कि अपने पास में है वो ये एक पात्र है और इसके अंदर है वो विलियन है। अब इस विलियन के अंदर है वो विलायक जो पदार्थ है, इस विलायक पदार्थ है इसकी मात्रा है वो 1 लीटर है। और इस 1 लीटर विलायक पदार्थ के अंदर है वो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा है वो अपन ने 2 ml घोल रखी है। तो इस प्रकार का जो विलियन है वो एक प्रकार से है वो तनु विलियन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो विलायक है उसके अंदर और अधिक विलय पदार्थ को घोला जा सकता है, परंतु यहाँ पे इस विलायक के अंदर है वो विलय पदार्थ की बहुत कम मात्रा है वो विलय है। तो इस प्रकार के विलियन को तनु विलियन कहते हैं। अर्थात ऐसा विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम घुली हुई हो उसे है वो तनु विलियन कहते हैं। विलियन का जो दूसरा जो प्रकार है वो है अपना सांद्र विलियन। सांद्र विलियन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हुई हो उसे सांद्र विलियन कहते हैं। वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक के अंदर घुली हुई हो उसे सांद्र विलियन कहते हैं। अर्थात इन विलियनों में विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक घुली हुई होती है। जैसे ये एक विलियन है, इस विलियन के अंदर जल
प्लस है वो एथेनॉल है। दूसरा जो विलयन है इसमें भी जल और एथेनॉल है, यानी ये ए वाला विलयन है, ये बी विलयन है। इसमें जल की मात्रा है वो 1 लीटर है, दोनों में 1 लीटर है। ए के अंदर है वो 1 लीटर के अंदर 2 ml एल्कोहल घुली हुई है, और बी के अंदर है वो 50 ml है वो घुली हुई है। तो यहाँ पे जब दोनों विलयनों की तुलना करते हैं तो पहला ए प्रकार का जो विलयन हुआ वो तनु विलयन हुआ, और बी प्रकार का जो विलयन हुआ वो हुआ अपना सांद्र विलयन। मतलब इस प्रकार के विलयन है उसके अंदर है वो थोड़ी सी अधिक मात्रा है वो विलेय पदार्थ की घुली हुई होती है। विलयन का अगला जो तीसरा जो प्रकार है वो है असंतृप्त विलयन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अपन चर्चा करते हैं कि जैसे अपने पास में है वो ये एक विलयन है इस पात्र के अंदर, और इस पात्र के अंदर विलायक है, उसकी जो मात्रा है वो 1 लीटर है। विलेय पदार्थ है वो इसके अंदर है वो 250 ग्राम है वो घुला हुआ है। अगर इसमें विलेय पदार्थ है वो इसी विलायक के ताप पर अगर और अधिक मात्रा में घोल दिया जाए, जैसे 500 ml ग्राम घोल दिया, तो यहाँ पे जो विलयन अपने को प्राप्त होगा उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। यानी वह विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, तो उस घोली जा सके और घोलने पर जो विलयन अपने को प्राप्त होगा उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। विलयन का अगला जो चौथा जो प्रकार है उसको अपन कहते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलना नहीं जा सके, तो ऐसे विलयन को है वो संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि जैसे अपने पास में है वो मान लो ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर है वो विलयन दिया हुआ। अब इस पात्र के अंदर है वो विलायक है, इसकी जो मात्रा है विलायक है इसकी मात्रा है वो 1 लीटर है, 1 लीटर है। और इस 1 लीटर के अंदर है वो विलेय पदार्थ है वो एक घुला हुआ है, वो 750 ग्राम के अंदर है वो घुला हुआ है, 750 ग्राम घुला हुआ है। अब इस विलायक के अंदर अगर और अधिक विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वह इसके अंदर है वो घुलता नहीं है, वह इसके अंदर घुलता नहीं है। तो इस प्रकार का जो विलयन है उसको अपन कहते हैं संतृप्त विलयन। अर्थात जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो और अब इसके बाद में है वो उसमें और अधिक है वो विलेय पदार्थ है उसको घोला नहीं जा सकता, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन का अगला जो प्रकार है वो प्रकार है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जब किसी विलायक में उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित करने पर बने विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अभी अपन ने संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा, संतृप्त विलयन के अंदर है वो क्या होता है कि विलेय जो विलायक होता है उस विलायक के अंदर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है और उसके बाद में उसको और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घोला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे
जो अति संतृप्त विलयन है, इस विलयन में क्या होता है कि जो संतृप्त विलयन है उस संतृप्त विलयन के अंदर और अधिक मात्रा के अंदर है वो थोड़ा सा विलय पदार्थ है वो मिलाया हुआ होता है। तो अपने को जो एक प्रकार से जो गाढ़ा घोल जो विलयन है वो प्राप्त होता है और उस विलयन को अपन कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अर्थात सार्थ संतृप्त अवस्था से भी अधिक विलय की मात्रा किसी विलायक में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलायक है उसमें घुले हुए विलय पदार्थ है, उसकी मात्रा के आधार पर विलयन है वो 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। विलयन का जो अगला जो प्रकार है वो है भौतिक अवस्था के आधार पर। अर्थात तो विलय पदार्थ और विलायक है उसकी जो भौतिक अवस्था है उस भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन है उसको 3 भागों के अंदर है वो बांटा गया। एक प्रकार है गैसीय विलयन, दूसरा प्रकार है द्रव्य विलयन और तीसरा प्रकार का है ठोस विलयन, जिसमें से अपन पहले प्रकार की चर्चा करते हैं जो है अपना गैसीय विलयन। जो गैसीय विलयन होता है वो हमेशा सममांगी विलयन होता है। सममांगी विलयन होता है जब एक गैस को किसी अन्य गैस के साथ में मिश्रित किया जाता है तो ये अपने को विलयन है वो प्राप्त होता है। गैसीय विलयन है। इसके उदाहरणों की बात करें तो इसमें जो विलायक है वो गैस है। अब उस विलायक के अंदर है वो गैस मिलाया जा रहा है कि द्रव्य पदार्थ मिलाया जा रहा है या ठोस के रूप में विलय पदार्थ को मिलाया जा रहा है, तो उसके आधार पे इसको उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे पहला है, यदि विलय पदार्थ और विलायक दोनों गैस हो तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण, यानी ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस को मिश्रित जब किया जाता है तो जो बनने वाला जो विलयन है वो अपना गैसीय विलयन। इसी प्रकार से जब किसी गैस के अंदर द्रव्य विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो भी है वो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो गैसीय प्रकृति की है और क्लोरोफॉर्म है वो यहाँ पे द्रव्य अवस्था में। तीसरा जो उदाहरण है वो गैस विलायक है और विलय है वो ठोस है। तो इसका उदाहरण है कपूर है, उसको नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो गैसीय विलयन का उदाहरण है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन है उसका जो दूसरा जो प्रकार है वो है द्रव्य विलयन अर्थात लिक्विड सॉल्यूशन। जब गैस द्रव्य या ठोस को, जब किसी गैस द्रव्य या ठोस विलय पदार्थ को किसी द्रव्य में घोला जाता है तो जो विलयन अपने को प्राप्त होता है उसको अपन कहेंगे द्रव्य विलयन। जैसे इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरणों में चर्चा करते हैं। जैसे इसके अंदर विलायक पदार्थ है वो द्रव्य है और अगर विलय पदार्थ है वो गैस है तो जो बनने वाला जो विलयन होगा वो द्रव्य विलयन हो। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसी प्रकार से जैसे विलायक है वो भी द्रव्य है और विलय पदार्थ भी द्रव्य है तो जो बनने वाला जो विलयन है वो द्रव्य विलयन। जैसे जल प्लस एथेनॉल का विलयन। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा उदाहरण है, जैसे विलायक है वो द्रव्य है और विलय पदार्थ है वो ठोस है तो बनने वाला विलयन है वो भी द्रव्य विलयन होगा। जैसे जल और ग्लूकोज का विलयन, जल और ग्लूकोज का विलयन।
जैसे पानी है उसके अंदर चीनी मिलाया जाता है, तो जो मिलाने पर जो विलयन अपने को प्राप्त होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो द्रव्य प्रकृति होती है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का जो तीसरा जो प्रकार है वो है ठोस विलयन। जब गैस, द्रव या ठोस अन्य ठोस में अनियमित रूप से परिलक्षित होता है तो ठोस विलयन प्राप्त होता है। इसके उदाहरण है वो इस प्रकार से है। से पहला उदाहरण है वो देखते हैं कि विलायक है वो ठोस है और विलय पदार्थ है वो गैस है, तब जो बनने वाला जो विलयन है वो अपना हुआ ठोस विलयन। जैसे हाइड्रोजन व पैलेडियम का विलयन, तो यहाँ पे है वो हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम है वो ठोस है, तो दोनों का जो विलयन है वो ठोस विलयन है। इसी प्रकार से ठोस विलायक के अंदर द्रव विलय पदार्थ मिलाने पर जो प्राप्त हो रहा है उसको अपन कहेंगे ठोस विलयन। तो जो ठोस विलय पदार्थ मिलाने पर भी अपना ठोस विलयन प्राप्त होता है, जैसे तांबे का सोने में विलयन। आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।